नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में बच्चों की मोबाइल लत छुड़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत कक्षा में किताबों, समूह चर्चा और खेल आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि छात्र पढ़ाई के साथ व्यवहारिक जीवन से जुड़ सकें। यूपी सरकार ने घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए बस परिवहन के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब बस चालकों का शराब सेवन टेस्ट अनिवार्य किया गया है और कोहरे के समय बसों की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। राज्य सरकार ने 24 और 26 दिसंबर को विशेष अवसरों के चलते शराब दुकानों के संचालन समय में छूट दी है। इसके साथ ही बड़े शहरों में मेट्रो सेवाओं का समय भी बढ़ाया गया है ताकि यात्रियों को देर रात तक सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को स्कूलों में क्रिसमस की छुट्टी रद्द करने का निर्णय लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सभी विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम अनिवार्य किए गए हैं। छात्रों की उपस्थिति जरूरी होगी और शिक्षकों को कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। 65 एकड़ में बने इस स्मारक को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम में 2.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झांसी में सांसद खेल महोत्सव का समापन दिसंबर को किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ियों को संबोधित कर सकते हैं। इस आयोजन में हजारों युवा खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और ठंड ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। 48 से अधिक जिलों में दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई है। कई जिलों में कक्षा 8 तक के स्कूल 27 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिसंबर से 5 जनवरी तक बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ई रिक्शा का संचालन भी बंद रहेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन के लिए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक तक प्लान लागू किया है। ताजमहल में लंबे समय से चल रहे सफाई और संरक्षण अभियान के तहत मुख्य गुंबद से पाड़ हटाए जा रहे हैं। इससे पर्यटकों को ताजमहल पूरी भव्यता के साथ देखने को मिलेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया गया है। मामला आरएसएस से जुड़ी टिप्पणी से संबंधित बताया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस भेजे गए हैं। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बंटवारे पर बयान दिया। उनके बयान को लेकर सदन में चर्चा हुई और विपक्ष ने आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक संदर्भ में कही गई बात बताया। शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद रेल यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सहायता देने की घोषणा की है। कानपुर में संपर्क क्रांति ट्रेन से दिल्ली जा रहे 3 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने लंबी पूछताछ शुरू कर दी है। इनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वाराणसी एयरपोर्ट पर एक पायलट ने अपनी ड्यूटी शिफ्ट पूरी होने का हवाला देकर उड़ान भरने से इनकार कर दिया। इससे 179 यात्री घंटों फंसे रहे। एयरलाइन प्रबंधन ने बाद में वैकल्पिक व्यवस्था कर उड़ान संचालित करवाई। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता ने अदालत के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके परिवार के लिए किसी काल से कम नहीं है। पीड़िता के परिजनों ने उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देने की बात कही। कानपुर मंडी में 24 दिसंबर को अनाज और सर्राफा बाजार के भाव जारी किए गए। गेहूं और दालों के दामों में हल्की तेजी देखी गई, जबकि सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहा। व्यापारियों ने साल के अंत में मांग बढ़ने की उम्मीद जताई है। बीएड शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ब्रिज कोर्स के लिए सशर्त आवेदन की अनुमति दे दी है। इससे हजारों शिक्षकों को नौकरी में बने रहने का मौका मिलेगा। हालांकि अंतिम निर्णय शर्तों के पालन पर निर्भर करेगा। फास्ट फूड के अधिक सेवन से बच्चों में पेट से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार मोमोज, चाउमीन और बर्गर जैसे खाद्य पदार्थों से हर 5वां बच्चा प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों ने घर का बना संतुलित भोजन देने की सलाह दी है। गैंगस्टर विनय पर पुलिस कार्रवाई के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। 57 से अधिक मुकदमों में वांछित विनय को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह फरार हो गया। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बरेली में खुद को बसपा नेता बताकर घूमने वाले तौफीक प्रधान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने एक इंस्पेक्टर को धमकाने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मथुरा में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने लैपटॉप और प्रिंटर के जरिए दस्तावेज तैयार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि गैंग लंबे समय से अवैध तरीके से मोटी रकम कमा रहा था।
अयोध्या में कोहरे और शीतलहर के कारण दृश्यता काफी घट गई है। सुबह के समय सड़कों और हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है। ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था बढ़ाई गई है। घने कोहरे और ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। कुछ जिलों में प्राथमिक कक्षाओं को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हालात की समीक्षा लगातार की जा रही है। लखनऊ में अमर उजाला संगम का शुभारंभ हो गया है। 2 दिन चलने वाले इस सांस्कृतिक महोत्सव में देश भर से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। पहले दिन प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास के काव्य पाठ ने दर्शकों को भावुक और मंत्रमुग्ध कर दिया। ताजमहल में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक विशेष प्रवेश व्यवस्था लागू की गई है। इस दौरान बिना ऑनलाइन अग्रिम बुकिंग के प्रवेश नहीं मिलेगा। पर्यटन विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए की गई है। कानपुर में एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने नियंत्रण खोते हुए बैरियर तोड़ दिया। हादसे में अटल घाट चौकी प्रभारी, एक दरोगा और होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आरोपी चालक को हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज की अदालत ने 24 साल पुराने डकैती के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सबूतों के अभाव में आरोपी को उम्र कैद की सजा से बरी कर दिया गया। लंबे समय से जेल में बंद आरोपी के परिवार ने न्याय मिलने पर राहत जताई है। एक निजी स्कूल में कक्षा 2 के छात्र द्वारा कॉपी में हेल्प लिखने का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिक्षा विभाग की जांच के बाद 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। दुष्कर्म पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर की संभावित रिहाई को लेकर कड़ा विरोध जताया है। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि यदि सेंगर जेल से बाहर आया तो वह इंडिया गेट पर धरना देगी। इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने अखलाक हत्याकांड में सरकार द्वारा चार्ज वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब 14 आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। पीड़ित पक्ष ने इसे न्याय की दिशा में अहम कदम बताया है। लखनऊ में सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोना एक 38,990 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में लगभग 4,000 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे बाजार में हलचल है। पुलिस की बड़ी लापरवाही से 11 साल पहले एक निर्दोष युवक को जेल भेज दिया गया था। अब अदालत के आदेश पर पीड़ित को मुआवजा दिया गया है। इस मामले में तत्कालीन दरोगा की भूमिका पर सवाल उठे हैं और जांच की मांग तेज हो गई है। बदायूं जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 3 इनामी बदमाश घायल होकर गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से गंभीर अपराधों में शामिल थे। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में पछुआ हवाओं के कारण अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब सरकारी योजनाओं में जो प्लॉट और फ्लैट खाली पड़े हैं उन्हें सस्ते दामों पर दिया जाएगा। इससे मध्यम और गरीब वर्ग को काफी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे आवास योजनाओं की रफ्तार भी बढ़ेगी और लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नई पोषण योजना को मंजूरी दी है। अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेसिपी के आधार पर पुष्टाहार मिलेगा। 7 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं ताकि उम्र और जरूरत के हिसाब से सही पोषण दिया जा सके। इससे कुपोषण कम करने में मदद मिलेगी। योगी कैबिनेट ने वाराणसी में 75 एकड़ में वस्त्र और परिधान पार्क बनाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। खासकर पूर्वांचल के युवाओं के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है। लखनऊ के पीजीआई में क्वाटनरी सेंटर के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं और बेहतर होंगी। अब मरीजों को बड़े इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अत्याधुनिक इलाज यही मिल सकेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ाई का तरीका बदला जा रहा है। अब विज्ञान और गणित को लर्निंग बाय डूइंग के जरिए पढ़ाया जाएगा। मतलब बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं रटाई जाएंगी बल्कि प्रयोग और गतिविधियों के जरिए समझाया जाएगा। अब यूपी बोर्ड परीक्षाओं में केवल छात्रों की ही नहीं बल्कि परीक्षकों की पहचान भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसके लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि पेपर जांच में पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। यूपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी। युवा लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी। अग्निवीर रैली में वाराणसी परिक्षेत्र के करीब 2,900 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। चयनित युवाओं में काफी उत्साह है। परिवार वालों का कहना है कि मेहनत रंग लाई और अब देश सेवा का सपना पूरा होने जा रहा है। योगी सरकार ने मदरसा शिक्षकों से जुड़ा पुराना विधेयक रद्द कर दिया है। यह विधेयक अखिलेश सरकार के समय पास हुआ था। सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें याद करते हुए लोगों ने कहा कि वे किसानों की सच्ची आवाज थे। उन्होंने हमेशा गांव, किसान और खेती के हित में काम किया। आज भी उनकी नीतियों की चर्चा होती है।
यूपी के कई जिलों में भीषण ठंड और कोहरे की वजह से कक्षा 5 तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मिर्जापुर और सोनभद्र के बाद अब एक और जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। डीएम ने आदेश जारी कर कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रखने को कहा है। ठंड और कोहरे से बच्चों को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी स्कूल बंद हैं और कुछ जगहों पर स्कूल का समय बदला गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि हालात सामान्य होने तक बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नोएडा से लखनऊ तक ठंड, कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी राहत मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं। यूपी और बिहार के 29 जिलों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोहरा, ठंडी हवाएं और गलन बनी रहेगी। लोगों को सुबह और रात के समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पूर्वांचल के इलाकों खासकर वाराणसी में घना कोहरा और तेज गलन देखी जा रही है। तापमान 8 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। कुशीनगर में पूरे दिन धूप नहीं निकली। पछुआ हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। कुशीनगर में होटल के कमरों से लड़के और लड़कियां पकड़े जाने के बाद हंगामा मच गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहां गलत गतिविधियां चल रही थीं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के एक शहर में कफ सिरप तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने करीब 40 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की है, जिस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि नशे के कारोबार पर सख्ती जारी रहेगी। सुबह 9 बजे ओपीडी खुलने के बाद कई अस्पताल कक्ष खाली मिले। कुछ ही कमरों में डॉक्टर इलाज करते नजर आए। मरीजों ने शिकायत की कि उन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ रहा है। डायलिसिस के मरीजों को इलाज के लिए लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। करीब 80 मरीज वेटिंग में हैं। परिजनों का कहना है कि मशीनें और स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। बैरिकेडिंग की वजह से स्कूल आने जाने में शिक्षक और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम लोगों को दिक्कत न हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनाने में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि इससे दिव्यांग लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है। लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण विसंगति सामने आने के बाद योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पूरी भर्ती प्रक्रिया की दोबारा जांच कराई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है।